का ही। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के दूसरे सबसे बड़े शहर की, जो झीलों, तालाबों, पहाड़ों, प्राकृतिक सुंदरता और अपने पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने, हम बात कर रहे हैं पोखरा शहर की। और आज हम जानेंगे यहाँ के कुछ अजीब नियम, कुछ चौंका देने वाली परंपराओं और खास बातों के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पोखरा की शानदार सफर पर। दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है नेपाल, जो अपने सुंदर नजारे, प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और लगभग 5980 फूलों के पौधों की प्रजातियों के लिए पहचाना जाता है। हर तरफ खूबसूरती से सजे इसी देश का हिस्सा है पोखरा, जो काठमांडू के नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये गंडकी अंचल के कास्की जिले की पोखरा घाटी में स्थित है और पहाड़ों, झीलों, मंदिरों सहित बाजारों के लिए दुनिया भर में फेमस है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और किसी ऊंची जगह पर जाकर प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं, तो पोखरा आपके लिए बिल्कुल सही है। पोखरा शहर 464.2 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे सबसे खास भी माना गया है। वहीं यहाँ की कुल आबादी करीब 4,76,000 है और खास बात यह है कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नेपाल का ये खूबसूरत सा शहर यूं तो कई धर्मों और जनजातियों का घर है, पर यहाँ की मुख्य जातियाँ बहुन, गुरुंग, क्षेत्री, मगर और नेवार है। इस शहर में आपको ज्यादातर लोग नेपाली भाषा का उपयोग करते ही नजर आएंगे, लेकिन यहाँ हिंदी सहित कई दूसरी भाषाएं भी बोली जाती है। वैसे बता दें कि नेपाली भाषा में हिंदी की तरह देवनागरी लिपि प्रयोग किया गया है। क्या आप जानते हैं कि पोखरा शब्द का मतलब क्या है? चलिए हम बताते हैं। पोखरा को नेपाली शब्द में देखेंगे तो ये पोखरी नजर आएगा, जिसका मतलब होता है तालाब, यानी आप इसे तालाबों का शहर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कई तालाब हैं। जब भी भारत और चीन के बीच में किसी पुराने व्यापारिक मार्ग की बात होती है तो नाम पोखरा ही आता है, क्योंकि ये उसी मार्ग पर स्थित है। बात इसके इतिहास की करें तो 17वीं शताब्दी में पोखरा शहर कास्की साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और आज भी पोखरा के आसपास की पहाड़ियों में इस शहर से जुड़े इतिहास की महक महसूस की जा सकती है। दोस्तों, आज के समय में पोखरा नेपाल का खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ शिक्षा का केंद्र भी है। शहर का लिटरेसी रेट लगभग 84.18% का है और यहाँ लगभग पूरे नेपाल से बड़े अच्छी एजुकेशन के लिए आते हैं। शहर में पोखरा यूनिवर्सिटी, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, जनप्रिय मल्टीपल कैंपस, गंडकी बोर्डिंग स्कूल जैसे तमाम शिक्षण संस्थान हैं, जो अपनी फैसिलिटीज और बेहतरीन एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा पोखरा शहर की मेडिकल फैसिलिटीज भी कमाल है। यहाँ मणिपाल मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी है। सिर्फ यही नहीं, पोखरा में 50 से भी ज्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं। पोखरा शहर की ज्यादातर आबादी आपको कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई नजर आएंगी, जबकि यहाँ स्कूल, अस्पताल, बिजली उद्योग और सर्विस सेक्टर भी एक्टिव है और शहर के लोगों को रोजगार देने के साथ साथ देश की जीडीपी में भी योगदान देते हैं। वहीं पर्यटन सेक्टर की बात करें तो इसे जीडीपी के मामले में आप पोखरा ही नहीं, पूरे नेपाल की बैकबोन मान सकते हैं। पोखरा के लोग दोस्तों बड़े ही शांत, हेल्पफुल और लविंग नेचर के होते हैं। ये अगर एक बार किसी के साथ दोस्ती कर ले तो उसे जिंदगी भर निभाने की हिम्मत रखते हैं।